जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे इस संकीर्तन चैनल पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको अश्वनी मास की इंदिरा एकादशी के बारे में बताऊंगा। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्वनी के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्वनी कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच यौन में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्वकाल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महेश्वतीपुर के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे और विधिपूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे और उसी समय राज्यसभा में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधिपूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरा सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएँ सफल हो गई। देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। तब नारद जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। यहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रतभंग के दोष से वहाँ आए हुए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक प्राप्त कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। तब राजा ने कहा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष में 10वीं के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर शयन करो। रात के अंत में निर्बल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धो कर इसके बाद भक्तिभाव से इस मंत्र को पढ़ते हुए, अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित शोभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। कमलनयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधिपूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तपूर्वक श्रीहरि की पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ में चले जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंदर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन,
व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णुधाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्मा का वर्णन किया। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। आइए अब 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।